नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। राकेश टिकैत ने फिर की सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव जिताने की अपील। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने सपा आरएलडी के समर्थन देने की बात से यू टर्न ले लिया है। राकेश टिकैत ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि उनकी यूनियन यूपी चुनाव में किसी भी सियासी पार्टी या फिर गठबंधन को समर्थन देने जा रही है। इससे पहले रिसोली में उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इन चुनाव राज्य के लोग गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देंगे। राकेश टिकैत ने इस बयान को सफाई देते हुए कहा है कि एक प्रत्याशी आशीर्वाद मांगने आया था, उसे समर्थन देने की बात नहीं की गई थी। उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक किसी को समर्थन नहीं दिया है। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के नेता गांव पहुंच रहे हैं। अगर कोई आपके घर आता है तो यही कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं। हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं कि आप किसको वोट दें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली में तेजी से बढ़े कोरोना मरीजों की तादाद के बीच राज्य सरकार ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश की जानकारी दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई थी। आदेश में बताया गया है कि दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल नहीं खुलेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पिछले कई दिनों से काफ़ी तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन के मामले भी आए हैं। कोरोना की इस लहर के दौरान युवाओं और वृद्ध जनों के साथ ही अब बच्चे भी काफ़ी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित किया जा चुका है। इसको देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। निदेशालय द्वारा जारी आदेश के बारे में दी गई जानकारी में कहा गया है कि सभी सरकारी, गैर सरकार, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे पहले राज्य में 15 जनवरी तक के लिए स्कूलों को सर्दियों की छुट्टी देते हुए बंद रखा गया था। पाकिस्तान के पाले आतंकियों से दुनिया परेशान। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अब उसके लिए ही दुनिया भर में बदनामी का सबब बन रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में सिनेगॉग पर हुई आतंकी हमले के पीछे ही पाकिस्तान के टेरर पॉलिसी शक के घेरे में आ गई है। सिनेगॉग में लोगों को बंधक बनाने का मकसद अमेरिकी जेल में बंद पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई था। पाकिस्तान लंबे वक्त से आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें करता रहा है। उसके बहुत से शहरों में आफिया के देश की बेटी बताया जाता है। इमरान खान ने भी इस मामले की निगरानी के लिए अपने पार्लियामेंट्री सलाहकार बाबर अवैन को नियुक्त कर रखा है। उत्तर कोरिया ने एक नई 2 बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च, हाई अलर्ट पर जापान। उत्तर कोरिया ने इस माह में चौथी बार जापान सागर की तरफ अपनी मिसाइल लॉन्च की है। राइटर्स की खबर में मुताबिक उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग एयरपोर्ट से 2 बैलिस्टिक मिसाइल सोमवार तड़के लॉन्च की है। शुरुआत की खबरों में जापान की मीडिया में इसको अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल बताया था। इसके अर्थ है कि इस बारे में फिलहाल कंफर्म नहीं है कि क्या थी। बाद में दक्षिण कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि इनको शॉर्ट रेंज मिसाइल बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ JCI योनहप एजेंसी को एक टेक्स्ट मैसेज में बताया है कि इसका रुख जापान सागर की तरफ था। JCS के मुताबिक ये मिसाइलें सुनान एयरपोर्ट की सुबह 8:50 और 8:54 पर लॉन्च की गई थी। ये करीब 42 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई है और इन्होंने 380 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिलहाल इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित की जा रही है। जापान समाचार एजेंसी क्योडो का ये भी कहना है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। बीच यात्रा में पाकिस्तान के पायलट ने प्लेन उड़ाने से किया इनकार। पाकिस्तान के एक पायलट ने फिर रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक विमान को इस्लामाबाद लाने से इनकार कर दिया है। पायलट का कहना था कि उसके ड्यूटी की टाइमिंग खत्म हो गई थी, इसलिए वो प्लेन नहीं उड़ाएगा। PIA के पायलट ने विमान को यात्रा के बीच में ही उड़ाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद विमान
में सवार यात्री भड़क गए। उन्होंने विरोध में कहा है कि वो विमान से नहीं उतरेंगे। पाकिस्तान की अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक PIA के प्रशासन ने बताया है कि PK 9754 ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उड़ान भरी, लेकिन खराब मौसम के कारण दमम में उतर गया। फ्लाइट के कैप्टन ने तब विमान को इस्लामाबाद ले जाने से इनकार कर दिया और कहा है कि उसकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है। पंजाब में टल सकते हैं विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग पंजाब विधानसभा के चुनाव को टालने की अपील पर सोमवार को विचार करेगा। इस तरह की अपील राज्य के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, जिसमें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और सूबे के CM चरणजीत सिंह चन्नी, भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस ने की है। इन सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि राज्य की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव को 14 फरवरी से आगे बढ़ा दिया जाए। पंजाब के सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें आज इसलिए चुनाव आयोग पर टिकी रहेगी। सूबे में भाजपा के महासचिव की तरफ से चुनाव आयोग को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है। राज्य की करीब 32% आबादी गुरु रविदास को पूजती है। सूबे से हर वर्ष अधिकतर लोग इस शुभ अवसर पर वाराणसी जाते हैं। ऐसे में अधिकतर लोग सूबे के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पार्टी की तरफ से आयोग को अपील करते हुए कहा गया है कि चुनाव के समय लाखों लोगों की गैर मौजूदगी सही नहीं होगी। गुरु रविदास जयंती पर वाराणसी का रुख करने वाले लोग चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, इसलिए इस चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। किसी का जबरन टीकाकरण नहीं, वैक्सीन सर्टिफिकेट भी कहीं नहीं अनिवार्य। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू हुए टीकाकरण अभियान को 16 जनवरी को 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान वैक्सीन की 157 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण दिशा निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने में छूट देने के मामले पर केंद्र न्यायालय से कहा है कि उसने ऐसी कोई मानक संचालन प्रक्रिया जारी नहीं की है जो किसी मकसद के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो। भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की बात नहीं कहते। पाकिस्तान से भेजे गए 24 बमों में से एक था गाजीपुर में मिला विस्फोटक। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि शुक्रवार को गाजीपुर फूल बाजार में बरामद किए गए IED 24 बमों की खेप का हिस्सा था, जिसे सीमा पार से या तो जमीन के जरिए या समुद्री मार्ग से पाकिस्तानी डीप स्टेट द्वारा स्थानीय आतंकवादियों को भेजा गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब से बरामद की गई डिवाइसेस को भी उसी खेप का हिस्सा माना जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि कुछ उपकरणों की तस्करी गुजरात और उत्तर प्रदेश में की गई हो सकती है। दिल्ली पुलिस की टॉप जांचकर्ताओं के मुताबिक गाजीपुर डिवाइस का एक टिफिन बम था, जिसमें 3 किलोग्राम RDX कोर जांच के रूप में भी और अमोनियम नाइट्रेट सेकेंडरी चार्ज के तौर पर था। डिवाइस को स्टील के टिफिन में किलो और बॉल बेयरिंग के साथ पैक गया था और इसे दूर से ही उड़ाया जा सकता था। विराट कोहली ने फेयरवेल मैच खेलने से किया मना। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। विराट भारत के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन रहे हैं। उनकी कप्तानी भी टीम इंडिया के सबसे अधिक 40 टेस्ट जीते। कोहली को महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने के बाद टीम की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने टीम को 7वें पायदान से उठाकर टेस्ट में नंबर 1 बनाया। उनकी कप्तानी इंडिया 5 साल टेस्ट की बेस्ट टीम रही। इतनी उपलब्धियों के बावजूद कोहली ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। अब ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि आधिकारिक तौर पर टेस्ट कप्तानी छोड़ने से पहले कोहली को BCCI की तरफ से विदाई मैच की पेशकश की गई थी। बिरजू महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय खेलते खेलते ली अंतिम सांस। दुनिया भर के अपने कथक नृत्य के लिए मशहूर रहे बिरजू महाराज का रविवार रात निधन हो गया। बिरजू महाराज अगले महीने 84 साल के होने वाले थे। उन्हें 1983 में पद्म विभूषण
से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खेड़ागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी है। महान कथक नृत्य बिरजू महाराज के निधन पर उनकी पोती रागिनी महाराज ने बताया, पिछले 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।